क्या सच में एक छोटी सी आदत में इतनी ताकत हो सकती है कि वो हमारी पूरी जिंदगी बदल दे? जवाब है हाँ। आज हम यही जानेंगे कि कैसे सिर्फ धन्यवाद देने की एक मामूली सी आदत हमारे देखने का नजरिया और हमारे जीने का तरीका दोनों को बदल सकती है। तो चलिए इस सफर पे चलते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल से शुरुआत करते हैं। हमारा ध्यान, हमारी नजर आखिर है कहाँ? ये सवाल सुनने में भले ही छोटा लगे, लेकिन इसका जवाब बहुत बड़ा है। क्योंकि हमारी नज़र जिस चीज़ पर होती है ना, हमारी ज़िंदगी भी उसी दिशा में मुड़ जाती है। अक्सर होता यह है कि हमारा दिमाग दो चीजों के बीच में फंसा रहता है। एक तरफ वो सब कुछ है जो हमें मिला है, और दूसरी तरफ वो है जो हमारे पास नहीं है। और ज्यादातर लोगों की आदत होती है कि उनका ध्यान उस कमी की तरफ ही जाता है जो उनके जीवन में है। और जब ऐसा होता है ना, तो इसका असर भी बहुत गहरा होता है। हमारा ध्यान सिर्फ कमियों पर रहता है और हम शिकायत करने लगते हैं। हम अनजाने में ही अपनी जिंदगी की तुलना दूसरों से करने लगते हैं। और इस दौड़ में जो अच्छी चीजें हमारे पास पहले से हैं, उन्हें तो हम देखना ही भूल जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस सोच के चक्र को तोड़ा जा सकता है। और इसका एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है धन्यवाद की शक्ति। ये सिर्फ कोई अच्छी सोच नहीं है, बल्कि एक ऐसा अभ्यास है जो हमारे सोचने के तरीके को जड़ से बदलने की ताकत रखता है। और यही यही इस पूरी बात का निचोड़ है। जरा सोचिए, एक छोटी सी आदत, हर दिन हर हाल में धन्यवाद देना, ये किसी के भी पूरे जीवन की दिशा बदल सकती है। ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन इसका असर इतना गहरा है कि ये हमारे मन की प्रोग्रामिंग को ही बदल देता है। अच्छा, यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जब हम धन्यवाद की बात करते हैं, तो इसका मतलब सिर्फ थैंक यू या धन्यवाद जैसे शब्द कहना नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो असल में कृतज्ञता सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये तो एक सोच है, दुनिया को देखने का एक नजरिया है। इसे हमें रोज अभ्यास करके अपने मन में जगाना होता है। ठीक वैसे ही जैसे हम कोई भी नई स्किल सीखते हैं। ये बाहरी हालातों पर नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी सोच पर निर्भर करती है। तो सवाल ये उठता है कि इस नजरिए को अपनी रोज की जिंदगी में लाएं कैसे? इसका जवाब हमारी नजरों के ठीक सामने है, उन छोटी छोटी आशीषों में जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। तो चलिए बिल्कुल बेसिक चीजों से शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, अभी भी सांसें चल रही हैं। दूसरी, हम जीवित हैं, हमारे पास जीवन का तोहफा है। और तीसरी, हमें आज का एक नया दिन, एक नया मौका मिला है। सिर्फ ये तीन बातें ही धन्यवाद की शुरुआत के लिए काफी हैं। हम लोग ना अक्सर किसी बड़ी चीज का इंतजार करते हैं, किसी बड़ी खुशी का या किसी बड़े चमत्कार का। लेकिन सच तो ये है कि एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन इन्हीं छोटी छोटी आशीषों को पहचानने और उन्हें सराहने से ही बनता है। चलिए, ये तो ठीक है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तब तो धन्यवाद देना बहुत आसान लगता है। लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हम मुश्किल समय से गुजर रहे होते हैं। तब क्या? और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर क्यों? कोई व्यक्ति कठिन समय में धन्यवाद क्यों दे? ये सवाल इस पूरी सोच की सबसे बड़ी परीक्षा है। और इसका जवाब विश्वास की गहराई में छिपा है। और इस एक लाइन में शायद इसका पूरा जवाब छिपा है। जब कोई मुश्किल हालातों में भी धन्यवाद देता है, तो ये उसके गहरे भरोसे को दिखाता है। ये इस विश्वास को दिखाता है कि इन मुश्किलों के पीछे भी कोई बड़ा मकसद छिपा है। मतलब इसके पीछे की सोच ये है कि जीवन की हर चुनौती, हर कठिनाई किसी को कमजोर करने के लिए नहीं आती, बल्कि उसे और मजबूत बनाने का एक मौका होती है। ये मुश्किलों को देखने का एक पूरी तरह से अलग नजरिया है। तो जब कोई इस तरह से लगातार ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता को अपनाता है, तो होता क्या है? उसे दो सबसे कीमती चीजें मिलती हैं, मन की शांति और एक पूरी तरह से बदला हुआ दिल। तो नतीजा क्या होता है? ये सब चीजें, मन में एक शांति आती है, शिकायतें कम हो जाती हैं, खुशी का एहसास बढ़ता है, दिल हल्का महसूस करता है और सोच नकारात्मकता से हटकर सकारात्मक होने लगती है। ये एक बिल्कुल सीधा सा नियम है। बदलाव हमेशा अंदर से ही शुरू होता है। जैसे ही किसी की सोच कृतज्ञता से भरती है, उसकी बाहरी दुनिया, उसके हालात और उसके रिश्ते भी बदलने लगते हैं। और आखिर में इस पूरी सोच का, इस पूरी यात्रा का आधार क्या है? वो सबसे बड़ी वजह क्या है? चाहे हालात अच्छे हों या बुरे, धन्यवाद देने की सबसे बड़ी और सबसे मजबूत वजह इस विश्वास में है कि कोई अकेला नहीं है।
जैसा कि स्रोत कहता है, यीशु मेरे साथ हैं, और यही कृतज्ञता का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आज ऐसी कौन सी छोटी छोटी चीजें हैं जिनके लिए धन्यवाद दिया जा सकता है।